हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में और जानेंगे प्रिंट फंक्शन किन किन आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है और उसका हम हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रिंट फंक्शन बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है जो हमारे मैसेज और डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ये फंक्शन ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर तरीके से अवेलेबल है, बट पाइथन में इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस अवेलेबल है। प्रिंट फंक्शन एक इनबिल्ड फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन है और ये एक कीवर्ड नहीं है। अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ब्रॉडर लेवल पर 5 आर्गुमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप डेटा या मल्टीपल डेटा को पास कर सकते हो। आप एक सेपरेटर बताते हो कि आप जो डेटा पास कर रहे हो, अगर इनकेस आपने मल्टीपल डेटा पास किया है तो उसको आप किस बेसिस पे सेपरेट करना चाहते हो। उसके बाद आप जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है उसको किस तरीके से एंड करना चाहते हो वो आप एंड आर्गुमेंट में बताते हो। अगर आप कोई फाइल के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो एक हमारे पास फाइल के रिलेटेड पैरामीटर है जो हमको बताता है कि आप क्या कौन से फाइल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास फ्लश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड बहुत यूजफुल फंक्शन है जब आप एक बड़े डेटा के साथ या आप एक डिबगिंग पे काम कर रहे हो या टेस्टिंग पे काम कर रहे हो तो उस टाइम पे फ्लश फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करती है। लेट्स सपोज अगर मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिखा है और उसके अंदर मैंने डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर एक मैसेज को डिस्प्ले किया है एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे सिमिलर आउटपुट मिलेगा। अगर मैंने मेरे प्रोग्राम में जस्ट प्रिंट एंड प्रिंट हेलो वर्ड लिखा है तो मेरा आउटपुट सिर्फ हेलो वर्ड आएगा, बिकॉज प्रिंट फंक्शन बेसिकली हमारे मैसेज को या डेटा को डिस्प्ले करता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम प्रिंट विद सेपरेटर का यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास दो टेक्स्ट है, एक है टेक्स्ट 1 और एक है टेक्स्ट 2। अगर मैं इनको प्रिंट कर रहा हूँ टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, हेलो वर्ड। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है यहाँ पे वो एक स्पेस का यूज किया जाता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता, बट वो एक बाय डिफॉल्ट होता है। बट लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर मेरे दो मैसेज है और मैंने प्रिंट के अंदर वो दोनों टेक्स्ट को लिखा है और मुझे उसको सेपरेटर करना है, दोनों को सेपरेट करना है विद न्यू लाइन, तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल का यूज करूंगा बैकवर्ड स्लैश एन का, जिसकी वजह से ये इंडिकेट होगा कि जब मैं मेरा पहला टेक्स्ट प्रिंट करूंगा तो उसके बाद एक सेपरेटर यहाँ पे आएगा एज ए न्यू लाइन। तो अगर आप आउटपुट देखते हो तो आउटपुट यहाँ पे हेलो एक लाइन में आ रहा है और वर्ड दूसरी लाइन में आ रहा है। तो ये सेपरेटर हमको हेल्प करता है। अगर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उनको हमको किस तरीके से सेपरेट करना है। आप इसको कॉमा के बेस पे सेपरेट कर सकते हो, आप इसको न्यू लाइन के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो, इसको आप टैब के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है जिनके बेसिस पे हम डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट विद एंड के स्टेटमेंट के साथ हम एंड आर्गुमेंट के साथ इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज मैंने दो लाइन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम में मेरा लिखा है प्रिंट हेलो वर्ड एंड प्रिंट पाइथन। अगर मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे हेलो वर्ड एंड पाइथन ये मुझे दो लाइन में दो ऑपरेशन दिखेंगे, बिकॉज जो एंड होता है, एंड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैं इस लाइन को किस तरीके से एंड कर रहा हूं। तो एंड में बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है। जब आपने दो स्टेटमेंट लिखा तो पहला स्टेटमेंट होने के बाद वो जो प्रोग्राम का पॉइंटर है वो उसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर आता है और फिर नेक्स्ट लाइन पर हमारी क्या होती है, प्रिंट होती है। बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही लाइन में मेरा आउटपुट चाहिए, अगर मेरे पास मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट है और मैं चाहता हूं कि मुझे हर प्रिंट स्टेटमेंट न्यू लाइन पे ना शो हो बल्कि वो उसी लाइन के साथ एग्जीक्यूट होते रहे, तो मैं उसको एंड में एक यहाँ पे क्या करूंगा, एक ब्लैंक स्पेस दे दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद मेरी जो दूसरी लाइन है वो मेरे उसके साथ यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट होगी। फिर प्रिंट के अंदर थर्ड आर्गुमेंट है फाइल का। लेट्स सपोज मेरे पास मैं कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, बट वो मैसेज को मैं किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहता हूँ। जो भी मेरा मैसेज है मैं उसको अगर फाइल के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है जिसको मैंने ओपन किया है, उसको मैंने राइट एक्सेस के साथ ओपन किया है। तो एक न्यू फाइल मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम result.txt है। ये फाइल ओपन होगी और इसका जो वेरिएबल रहेगा, जो पॉइंटर रहेगा वो डेटा फाइल में रहेगा। फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो वर्ड लिख रहा हूँ और फाइल के अंदर बता रहा हूँ कि ये जो भी प्रिंट होगा वो इस डेटा पॉइंटर के अंदर जाके वो सेव होगा और फिर मैं उस डेटा पॉइंटर को फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा आउटपुट है बेसिकली ये एक फाइल के अंदर सेव हो रहा है जिस फाइल का नाम है result.txt। तो फाइल का यूज हम जब फाइल ऑपरेटर्स फाइल के साथ काम कर रहे हैं, कुछ मैसेज को हमको फाइल के अंदर सेव करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ डिबगिंग करते रहते हैं और हमको लॉग्स को मेंटेन करना रहता है, तो उस टाइम पे लॉग्स को मेंटेन करने के लिए हम इस फंक्शन का काफी हेवीली यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फ्लश फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्लश फंक्शन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, अगर आप इसके एग्जीक्यूशन की बात करो फ्लश फंक्शन की, मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम लिखा है। पहला प्रोग्राम है प्रिंट हेलो वर्ड एंड पाइथन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो हेलो वर्ड पाइथन आएगा। मैंने एक दूसरा प्रोग्राम लिखा है जिसमें फ्लश इक्वल टू ट्रू लिखा है। अगर आप इसका भी आउटपुट देखोगे, अगर आप स्क्रीन को थोड़ा पॉज करके, तो आपको सेम आउटपुट दिखेगा। आउटपुट में कोई भी वेरिएशन नहीं दिखेगा। बट फ्लश फंक्शन बेसिकली बैकग्राउंड में वर्क करता है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब आप डिबगिंग
कर रहे हो, जब आप कोड को टेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे हम फ्लश का यूज करते हैं, बिकॉज फ्लश फंक्शन भी आपका जो डेटा होता है एक्चुअल में होता कुछ इस तरीके से कि जब भी आप कोई डेटा को प्रिंट करना चाहते हो तो पहले वो डेटा बफर में जाता है, पाइथन के बफर में जाता है और देन वहां से वो डेटा प्रिंट होता है। तो एक एडिशनली स्टेटमेंट होती है अंदर। बट जब आप फ्लश इक्वल टू ट्रू लिखते हो तो ये आपके आउटपुट को डायरेक्टली बाईपास करता है, डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए लेके जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड इन बफर। तो ये क्या होता है, आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एडिशनल स्टेप्स को ऐड कर रहा है और फोर्सफुली बोल रहा है कि आप जो डेटा है आपका बफर में मत स्टोर करो और उसको डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट करो। तो कहीं ना कहीं जब आप फ्लशिंग यूज करते हो तो आपके प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसी वजह से फ्लश इक्वल टू जो बाय डिफॉल्ट में फ्लश जो होता है प्रिंट के अंदर वो फॉल्स होता है एंड हमारा जो भी मैसेज होता है पहले वो बफर होता है एंड देन वो क्या होता है, प्रिंट होता है। तो जो जनरली जो यूज होता है हम फ्लश इक्वल टू फॉल्स ही यूज करते हैं। और प्रिंट के बारे में हमको कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा प्रिंट में जब भी हम हेलो लिखेंगे, अगर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर अगर हम कुछ भी डेटा लिखते हैं तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। बट अगर प्रिंट के अंदर अगर हमने विदाउट सिंगल या डबल कोट के कुछ लिखा है तो वो उसको एज अ इक्वेशन कंसीडर करेगा, उसको सॉल्व करेगा एंड देन उसका आंसर प्रिंट करेगा। एंड प्रिंट के अंदर अगर मैंने डबल कोट के अंदर 2+5 लिखा है तो वो स्क्रीन पे मुझे 2+5 ही दिखाएगा, वो मुझे मतलब उसको कैलकुलेट करके नहीं दिखाएगा, बिकॉज हमने इसको डबल कोट में लिखा है और डबल कोट में लिखने की वजह से ये इसको एज अ स्ट्रिंग या टेक्स्ट डेटा कंसीडर करेगा और एज इट इज उसको प्रिंट करेगा।